नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जिन्होंने लोन ले रखा है किसी प्राइवेट बैंक से, एनबीएफसी से या किसी भी कमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फाइनेंशियल बैंक से, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लास्ट रिव्यू में ये पाया है कि बहुत सारे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करते वक्त अनइथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। वो फेयर प्रैक्टिस कोड फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे बैंकों को बोला गया है कि आप फेयर प्रैक्टिस फॉलो करो और जो एक्सेस इंटरेस्ट है उसका रिवर्सल करो। ये आरबीआई का सर्कुलर है। हम आरबीआई का सर्कुलर भी देखेंगे और हम समझेंगे कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और किसके जगहों पे बैंक अनइथिकल प्रैक्टिस कर ले जाती है। तो इससे पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि हमने एक शॉर्ट्स अपने चैनल पे अपलोड किया था जिसमें हिडन कॉस्ट पे आरबीआई गवर्नर बोले थे कि आपको टर्म शीट के अलावा आपको एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब हो सकता है आपकी टर्म शीट में मानते हैं इंटरेस्ट रेट 10% है, प्रोसेसिंग 2% का है, प्लस और कुछ चार्जेज हैं, वो सारी कुछ और चार्जेज हैं। तो उस सबको फैक्टर करके आपको एनुअलाइज इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप ये शॉर्ट्स मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। समझते हैं कि एक लोन का लाइफ साइकिल क्या होता है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन तो जो भी है कि आपने डॉक्यूमेंट दिया बैंक को, बैंक ने जब सैंक्शन कर दिया वहां से लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपका लोन सैंक्शन होता है, उसके बाद आप लोन का एग्रीमेंट वगैरह साइन करते हैं, उसमें कुछ दिन जाते हैं। उसके बाद आपका एक्चुअल लोन आपको मिलता है, पैसा आपको मिलता है। अगर हाउसिंग लोन है तो आपके बिल्डर को मिलेगा, कार लोन है आपके डीलर को मिलेगा, या पर्सनल लोन है तो आपको मिलेगा। जो भी है उस तरीके से आपका ये डिसबर्समेंट इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को। उसके बाद रीपेमेंट आप उसको करते हैं, धीरे-धीरे ईएमआई भरते हैं, ईएमआई भरने के बाद या फिर अगर सीसी है तो आप इंटरेस्ट भरते रहते हैं। एक टाइम आता है जब आप उसको रीपेमेंट कर देते हैं पूरा का पूरा। सारा आपका लोन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट कुछ दिया जाता है। हो सकता है उसमें कुछ टाइम भी लगे, या जिस दिन आपने रीपे किया उस दिन आपको रीपेमेंट आपने किया उसी दिन आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल जाए। तो आइडियली आपको इंटरेस्ट कहां से कहां तक चार्ज होनी चाहिए थी? ये जो डिसबर्समेंट डेट है, यहां से लेके आपको जब तक रीपेमेंट इन फुल किया है, यहां तक आपको चार्ज होनी चाहिए थी। और किस अमाउंट पे होनी चाहिए थी? तो जनरली अगर मानते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है और फर्स्ट मंथ में आपने 10,000 रुपए की ईएमआई दी है, जिसमें 5,000 रुपया इंटरेस्ट का है और 5,000 रुपया प्रिंसिपल का है, तो अगले महीने 95,000 पे आपको इंटरेस्ट लगना चाहिए, उसके अगले महीने 90,000 पे लगना चाहिए। मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू के आधार पे आपको इंटरेस्ट लगना चाहिए, अनलेस अंटिल आपके लोन एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं हो। आपका नॉर्मल साइकिल यही होता है। अब कई सारे बैंक क्या करते हैं, जनरली नेशनलाइज्ड बैंक में आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। नेशनलाइज्ड बैंक में आप आंख बंद करके ये सारा काम कर सकते हैं। ये सारा चीज आपको प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसी, इसमें आपको इस तरीके की अनइथिकल प्रैक्टिसेस मिलेगी। और वो अनइथिकल प्रैक्टिस क्या है कि वो इंटरेस्ट कब से चार्ज करते हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चार्ज कर लेंगे। अब मान लो डॉक्यूमेंटेशन इस केस में 15/4 को हुई, तो 15/4 से वो चार्ज करना शुरू कर देंगे। ये भी गलत है। वो हो सकता है 1/4 से शुरू करना शुरू कर दें, ये भी गलत है। आपको चार्ज करना है 25/4 से। अभी क्या है कि या तो अगर डिसबर्समेंट अगर वो चेक से दे रहे हैं ना, तो 25/4 को उन्होंने चेक बना लिया, लेकिन आपको हैंड ओवर किया इन्होंने जाके से 30/4 को या फिर 1 मई को। अब वो क्या करेंगे, 25/4 से वो इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देंगे, जो गलत है। जिस दिन हैंड ओवर किया है उस दिन से आपका इंटरेस्ट लगाना शुरू होना चाहिए। हैंड ओवर किया या फिर जिस दिन से क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है कि आज से मुझे डिसबर्समेंट दे दो। दूसरा, ये जो रीपेमेंट इन फुल है, वो क्या करते हैं, इसको पूरा महीना मान लेते हैं। 17 तारीख को पे किया तो हम 31/3 तक का हम इंटरेस्ट ले लेते हैं, या न्यू ड्यू जो हमने इशू किया वहां तक का इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो टिल एंड ऑफ द मंथ यहां तक का हम इंटरेस्ट ले लेते हैं, जो हमें लेना चाहिए 17 तारीख तक का ही। हमें 17 मार्च 2026 तक का ही लेना चाहिए, बट हम ले लेते हैं 31 मार्च 2026 तक। दूसरा, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ मंथ हमने 25/4 को डिसबर्स किया, हम 1/4 से इंटरेस्ट उस पे कैलकुलेट कर रहे हैं पूरे महीने का। उसके बाद कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, एडवांस ईएमआई ले लेते हैं। से मान लेते हैं कि आपने 10 लाख का लोन लिया, उन्होंने 2 ईएमआई एडवांस में ले ली, और वो एडवांस में लेने के बाद आपको जो इंटरेस्ट है वो पूरे के पूरे 10 लाख पे चार्ज कर रहे हैं। ये नहीं कि उस ईएमआई को आपको डिपॉजिट कर दिया अकाउंट में और उसमें जो आपका प्रिंसिपल पोर्शन कम हो गया उस पे आपको नहीं चार्ज करके सीधा का सीधा 10 लाख पे चार्ज कर रहे हैं। अब इस केस में क्या होता है, कभी कभी आपने मानते हैं कि 10 लाख का लोन लिया,
आपकी 50,000 रुपए की ईएमआई थी, आपने पहले महीने 50,000 दिए, फिर आपको पैसे आए, फिर आपने 2 लाख रुपए आपने डाल दिया। अब वो क्या करेंगे, बैंक्स वो एडवांस में रखेंगे, उसको एडजस्ट ही नहीं करेंगे। अब एडजस्ट नहीं करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट चलता रहेगा आपको 10 लाख पे, ना कि सिंस आपने 2 लाख रुपए अपफ्रंट दे दिए थे, तो आपको इंटरेस्ट बेसिकली चलना चाहिए था 8 लाख पे, लेकिन यहाँ 10 लाख पे चलता है। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस है, इसे नहीं करना चाहिए था बैंकों को। ये वाली जो है एडवांस वाली प्रॉब्लम, ये तो सारे प्राइवेट बैंक्स में है। अब ये देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है, यही सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। 29 अप्रैल का ये सर्कुलर आया है। किसको किसको एड्रेस है? ऑल कॉमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग स्मॉल फिन बैंक, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक मतलब जैसे पेटीएम वाला हो गया, अभी तो उसका स्टेटस छीन लिया है, इस तरीके से। ऑल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ऑल एनबीएफसीज, सब कुछ इंक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये सब लोग इसमें कवर है। क्या बोल रही है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑन साइट एग्जामिनेशन ऑफ आरई मतलब रेगुलेटेड एंटिटी, ये सारे को आरबीआई रेगुलेट करती है। 31/3/23 का कुछ कुछ उनको अनइथिकल प्रैक्टिस लगी है। क्या? तो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन से। उसके बाद अगर चेक से डिसबर्स किया है तो हैंडिंग ओवर से वो सैंक्शन नहीं, चार्ज नहीं कर रहे हैं। वो जिस दिन उन्होंने चेक बनाया उसी दिन से वो चार्ज करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात, रीपेमेंट में क्या करते हैं, पूरे मंथ का वो चार्ज ले लेते हैं। अगर 17 तारीख को पूरा का पूरा पे हो गया, वो 31 तारीख तक का इंटरेस्ट लेंगे। और कुछ केसेस में देखा गया कि एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं, बट उसको एडजस्ट नहीं करते, फुल अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो इसके लिए आरबीआई का गाइडलाइन है कि आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए, और सबसे जरूरी बात, रिफंड सच एक्सेस इंटरेस्ट। वो जो एक्सेस इंटरेस्ट आपने चार्ज किया है उसको आप रिफंड कीजिए। आप भी अपना लोन अकाउंट का स्टेटमेंट देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने बैंक को बोलिए रिफंड करने के लिए, अगर नहीं करता है तो आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं। आरबीआई में कंप्लेन कैसे करते हैं उस पर मेरी एक सेपरेट वीडियो है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आरबीआई पेनाल्टीज इंपोज करती है वेरियस बैंक पे। ये इस घटना के लिए नहीं है, किसी और घटना, केवाईसी के लिए, एसबीआई पे, कैनरा बैंक, सिटी यूनियन बैंक पे कुछ पेनाल्टी इंपोज करी थी। मैं तो जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि आरबीआई की बात नहीं मानेंगे तो हैवी पेनाल्टी इंपोज करती है, इसीलिए बैंक आपकी बात मानेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, सीए रितीश राज मेरा यूट्यूब चैनल है। इसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन पे आप सीए रितीश राज सर्च कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है teamcraj@gmail.com। आप इस पे मेल कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। फोन नंबर दिया हुआ है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप अपने ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, कमेंट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं रितीश राज साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।